CWC की बैठक में अहम निर्णय। हर वो राज्य जहां है और बनेगी कांग्रेस की सरकार, वहां होगी जातिगत जनगणना। श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा ऐलान। हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। श्री राहुल गांधी जी ने एक बार जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाने को लेकर उन्होंने कहा, हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए, दलितों को होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, कि वो उनको नहीं मिल रही। सस्पिशन है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसके अलावा राहुल गांधी जी ने एक बार फिर बेहद महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए। इस देश में किसकी कितनी आबादी है? सवाल ये है कि देश का जो धन है, क्या वो इन लोगों के हाथ में है या नहीं? देश के संस्थानों में आदिवासी, ओबीसी, दलित कितने हैं? हिंदुस्तान के संस्थानों में कितने हैं? साथ ही ओबीसी वर्ग का ध्यान भटकाने को लेकर राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी को एक बार फिर आईना दिखा दिया। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने एक और बड़ी घोषणा कर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे।